जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 230, 231 और 232 चैप्टर 20 का वृत्त के विषय में ज्यामितीय अवधारणा हम लोग देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कागज काटने का खेल। आज हम लोग स्कूल के विभिन्न समूह में विभाजित होकर कागज काटने का खेल खेलेंगे। हम लोगों ने वृत्त बनाकर वृत्ताकार क्षेत्र के कागज को काटकर पिच बोर्ड के ऊपर चिपकाकर विभिन्न प्रकार का रंग भरा और विभिन्न रंगों का छोटा बड़ा वृत्ताकार आकृति मिला। हम लोगों ने तय किया कि प्रतिदिन स्वयं से वृत्त के विभिन्न भागों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और विभिन्न भागों को अलग अलग तरह से चिन्हित करेंगे। लेकिन मैंने जो वृत्त बनाया है उसका केंद्र कैसे मिलेगा? गोलाकार वस्तु बैठाकर बनाया, इसके केंद्र को ढूंढने का प्रयास करें। पहले एक आयताकार कागज को काट लिया। देखिए ABCD एक आयताकार कागज है, इसको बीच से AC को मोड़ते हुए मिलाया। इस आयताकार कागज को तिरछे काट लिया, तिरछा काटा तो त्रिभुज निकला, इस तरह से त्रिभुज निकला। ठीक है, अब इसको इस बार हम लोग वृत्त के ऊपर इस त्रिभुज आकृति के कटे क्षेत्र इस तरह बैठाया जिससे कागज के ABC कोण के B बिंदु वृत्त के ऊपर से और AB और BC भुजा वृत्त के बिंदु से काटता है। जो बिंदु दोनों AB और BC भुजा वृत्त काटा है उसका नाम PQ दिया। जैसे देखिए यहाँ P और Q यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब चौथे में दिया है, अब P और Q दोनों बिंदु जोड़कर PQ सरल रेखा बनाया। ये PQ लाल रंग से सरल रेखा बना दिया गया है। यह PQ सरल रेखा वृत्त के क्या है? PQ सरल रेखा जो है वृत्त का क्या है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसी रेखा जो वृत्त को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटता है उसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। इसके बाद पांचवा, अब स्केल की सहायता से PQ सरल रेखा के मध्य बिंदु O लिया। ये O, अब O क्या है? यह बिंदु O मेरे वृत्त का केंद्र है। क्या है? केंद्र है। तो PO क्या हुआ? तो ये PQ क्या था? व्यास था। तो व्यास का आधा ये है तो ये अर्धव्यास कहलाएगा। अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अर्धव्यास या त्रिज्या याद रखिएगा आप नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 231 पेज में दिया है, हम दूसरी तरह से भी केंद्र पा सकते हैं। कॉपी पर वृत्त बनाकर और काटकर वृत्ताकार क्षेत्र या वृत्ताकार गोल मिला। ये मिल गया। इस वृत्ताकार क्षेत्र को दो बराबर भागों में भांज किया। दो भागों में अगर भांज किया तो यह अर्धवृत्त मिला। क्या मिला? अर्धगोलाकार या अर्धवृत्ताकार गोला मिला। अर्धवृत्ताकार गोला या वृत्ताकार गोला, तो वृत्ताकार नहीं मिला है, अर्धवृत्ता आधा मिला है, तो इसलिए अर्धवृत्ताकार ये वाला लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसमें। ठीक है, अब इस अर्धवृत्ताकार गोल को फिर से दो बराबर भागों में भांज किया। ये तो यहाँ पे जो आया बीच में वही उसका केंद्र मिलेगा। देखते हैं, अब कागज के वृत्ताकार गोल के भांज को खोल दिया और नाम दिया। ठीक है, देखिए नाम दिया है OAC। इस वृत्त के O बिंदु क्या है? केंद्र है। तो यहाँ पे लिख देंगे केंद्र।
केंद्र, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा केंद्र र। अब यहाँ पे दिया है इस वृत्त के ओ ए, देखिए ओ ए सरल रेखा क्या है, अर्धव्यास है, अर्धव्यास। और AC पूरा AC क्या है, व्यास है, AC व्यास है। और OC या OA क्या होगा, अर्धव्यास कहलाएगा। तो देखता हूँ AC बराबर 2OA, ठीक है, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है या अर्धव्यास का 2 गुना होता है, तो इसलिए 2 गुना AC नहीं OA यहाँ पे आएगा। व्यास की लंबाई बराबर 2 गुणे अर्धव्यास, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है मैं अपने वृत्ताकार गोलार्ध को 2 बराबर भाग में बांट दिया, लेकिन मेरे वृत्त के दोनों भाग बराबर नहीं हुआ। इस तरह छोटे बड़े दोनों भागों को क्या कहेंगे? तो इस तरह से छोटे भाग को माइनर सेगमेंट और बड़े भाग को मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। लिखा है दोनों तरह के भांज को अलग अलग आकार किया। भांज करने के बाद वृत्ताकार क्षेत्र के छोटे भाग को माइनर सेगमेंट, वृत्ताकार क्षेत्र के बड़े भाग को अर्धवृत्त मेजर सेगमेंट कहते हैं। चित्र में देख रहा हूँ APB जो छोटा वाला है ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनर सेगमेंट। फिर लिखा है AQB ये बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ये छोटा है तो लघु और ये बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड कह सकते हैं। आगे देखते हैं, साइकिल पेंसिल कंपास की सहायता से बहुत सारे वृत्त को बनाया। इन वृत्तों के भीतर वृत्तों के ऊपर की तरफ एक बिंदु तक एक प्रकार की सरल रेखा बनाया। तो देखिए ये बीच से जाती हुई रेखा क्या है, व्यास है, और ये सब जो कहलाएंगी जीवा या ज्या कहलाएंगी, ठीक है। वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। जैसे ये देखिए ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, SQ 2 बराबर भागों में बांट रही है तो ये व्यास है, और VU या UV जो रेखा है वो सिर्फ 2 भागों में बांट रही है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो ये जीवा या ज्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये 3 तरह से बनाया गया है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। अब हम अगले पेज में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चित्र बना था पिछले पेज में वृत्त का, उसके अनुसार पहला चित्र में केंद्र क्या है, O है। दूसरे चित्र में केंद्र क्या है, P है। और तीसरे चित्र में केंद्र क्या है, X है। तो लिख लेंगे X। अब बोला है अर्धव्यास, तो यहाँ पे अर्धव्यास क्या है, OA या OB, ठीक है। यहाँ पे अर्धव्यास क्या है, PR है, PS भी है, PS और PQ भी है, तो PQ, ठीक है। और तीसरे वाले में अर्धव्यास क्या है, XY XZ, तो XY और XZ ये अर्धव्यास है। अब ये क्या है, अर्धव्यास की लंबाई कितनी है, अर्धव्यास की लंबाई, तो हम इसको नाप लेंगे और नाप के यहाँ पे भरेंगे। अब इसको नापेंगे तो आएगा अर्धव्यास की लंबाई
1.2, ठीक है, क्या है 1.2 है, या फिर ए बी का 2, मतलब जितना भी ए बी है उसका आधा, ठीक है। यहाँ पर भी वही क्या है 1.2 है, या फिर इसका व्यास क्या था, तो व्यास था एस क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे एस क्यू का आधा, ठीक है। इसका भी अर्धव्यास 1.2 ही आ रहा है, और अगर हमको इसका सूत्र निकालना होगा तो वाई जेड का आधा, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए ए बी, पहला क्या दिया है ए बी, दूसरा क्या है एस क्यू या क्यू एस, तो हम एस क्यू ही लिखते हैं, आप क्यू एस भी लिख सकते हैं, और इसका वाई जेड नाम है। अब बोला है ए बी की लंबाई कितनी है, तो ए बी की लंबाई 2.4 है, इसका भी 2.4 है, इसका भी 2.4 है व्यास की लंबाई, ठीक है। अगर निकालना हो तो ए बी दिया ही है, या फिर अर्धव्यास का 2 गुना होता है, 2 गुने अर्धव्यास कर सकते हैं। आगे दिया है व्यास के अलावा कोई चिन्ह, तो व्यास के अलावा देखिए इसमें क्या है, व्यास के अलावा ये दिया है वी यू, तो लिख लेंगे यू वी, और इसमें एम एन, तो यहाँ लिखेंगे एम एन। ये व्यास के अलावा दूसरा रेखा जो खींचा गया है वो है। आगे देखिए नीचे देखते हैं, लिखा है मैंने पेंसिल कंपास से एक वृत्त बनाया, इसके बाद वृत्त के ऊपर 2 बिंदु लिया। ये एक वृत्त बनाया और इस पे 2 बिंदु ले लिया पी क्यू। अब यहाँ पे दिया है ए बी, इसमें जो P दिया है P में ए बी या इसमें ए बी क्यू, ठीक है, 2 बिंदु है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे दिया है अभी पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे दूसरा चित्र है, यहाँ पे एक्स वाई आर एस ए, इन सभी को क्या कहा जाता है देखते हैं। तो पढ़ेंगे इन सभी वृत्तों या वृत्तचाप कहा जाता है, इन सभी वृत्तों को वृत्तचाप कहा जाता है। इसमें ए पी बी दिया है ना, ए पी बी, ये जो है उपचाप है, जो छोटा है उसको उपचाप कहेंगे, और जो बड़ा है ये देखिए ए क्यू बी, ये बड़ा है, अधिक है, इसलिए इसको अधिचाप कहा जाता है। पहले चित्र में ए और बी बिंदु 2 वृत्त के 2 चाप में बांटा गया है, जैसे ए पी बी और ए क्यू बी। ए पी बी हुआ उपचाप, यहाँ पे लिख देंगे उपचाप, और ये अधिचाप, दोनों का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे चित्र में 2 बिंदु लिया गया है, ठीक है, तो ये जो 2 बिंदु लिया गया है तो वो लिख देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ लिख लेंगे दूसरे चित्र में एक्स आर वाई और एक्स एस वाई 2 बिंदु वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। इसमें नाम भी दे सकते हैं, एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई लिख सकते हैं। आगे देखिए लिखा है एक्स आर वाई और एक्स एस वाई हुआ 2 बराबर माप वृत्तचाप, ठीक है। आगे देखिए लिखा है यह वृत्त के अक्षांश हैं, यहाँ अधिचाप अथवा उपचाप नहीं है। 2 चाप की लंबाई बराबर है। यह चाप सब अर्धवृत्त हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है माइकल पेंसिल कंपास से वृत्त बनाया।
वृत्ताकार क्षेत्र के विभिन्न अंश रंग कर रंगीन वृत्ताकार गोलाकार तैयार किया। पहला और दूसरा दोनों प्रायः एक ही माप के वृत्ताकार गोलाकार, अलग रंग और अलग घर है। इसकी जो वृत्त की परिधियां हैं, मतलब वो तो बराबर है, लेकिन इसके अंदर जो रंग किया गया यही छोटा बड़ा खाली है। ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा है कि मेरे पहले वृत्ताकार गोलाई में देखता हूँ प्रत्येक रंग में कुछ अंश जुड़ा हुआ है। वृत्ताकार क्षेत्र के इस अंशों के नाम क्या हैं? तो पहले वृत्ताकार क्षेत्र या गोलाई का प्रत्येक रंगीन अंश हुआ वृत्तखंड। क्या हुआ? वृत्तखंड। पहले चित्र से वृत्तखंड देखता हूँ, तो पहले जब भी ये बना है तो इसको हम लोग ऐसे जब करेंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्या से जो कटता है। और तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कोई भी वृत्त के वृत्तचाप और दो अर्धव्यास के द्वारा सीमाबद्ध वृत्ताकार क्षेत्र के अंश को वृत्तखंड या वृत्तकला कहा जाता है। यहाँ पे वृत्तखंड लिखा है, लेकिन इसका नाम वृत्तखंड और वृत्तकला दोनों हो सकता है, कहा जाता है। दूसरे गोलार्ध में देखता हूँ वृत्तखंड है। दूसरे गोलार्ध में भी वृत्तखंड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो गिन लेंगे। तो यहाँ पीला से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने? 8 वृत्तखंड हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 8 वृत्तखंड हैं। अब देखते हैं अगला पेज। तो यहाँ देखिए अगले पेज में ऊपर दिया है, मीना बहुत सारी वृत्ताकार गोलाई तैयार की, लेकिन छोटे बड़े विभिन्न आकार की तैयार की। वह सभी को मोटा पिचबोर्ड के ऊपर गोंद से चिपका दिया। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 2 3 4 ये 4 ठो बनाया है। पिन और रस्सी से यह वृत्ताकार गोलाई के चारों किनारे माप लिया, अर्थात वृत्त के परिधि मापा और लिखा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे धागा और पिन से लगाकर और यहाँ से धागा रख के कितना लंबा है इसे गोल घुमा के फिर उस धागे को सीधा करके देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा उसका धागा की लंबाई हो रहा है, और उस लंबाई को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो लंबाई ही इसकी परिधि है, फिर दूसरे की लंबाई ही इसकी परिधि है, फिर इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से ये लाइन जो कितना लंबा है धागा रख के उस धागे को फिर खोलेंगे, खोल के जितना बड़ा जाएगा तो वो उस परिधि की लंबाई होगी। तो यही इसमें भरना है, आप लोग भर लेंगे अगर करना होगा तो। और देखिए देखते हैं वृत्त की अर्धव्यास की चौड़ाई बढ़ने से साथ साथ परिधि भी बढ़ती है। मतलब अगर इसकी ये अर्धव्यास की लंबाई अगर अधिक है तो इस परिधि की लंबाई भी अधिक होगी, और ये अर्धव्यास की लंबाई अगर छोटी है तो इस परिधि की लंबाई भी छोटी होगी। तो ये मतलब अगर चौड़ाई बढ़ रहा है तो परिधि भी बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बनाकर देखें 20 देखेंगे। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।